नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वागत क्लासेस में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी के पेपर के बारे में। ये पेपर आपका सामान्य हिंदी का है और पेपर आपका 18 फरवरी को सेकंड मीटिंग में हुआ है। आप देख सकते हैं इस पेपर का कोड है 302 और BL। तो हम देख लेते हैं पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखिए, पेपर में आपका पहला खंड का था बहुविकल्पी प्रश्न और इसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। पहला है, पतितों के देश में रचना है राहुल सांकृत्यायन की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या कन्हैयालाल मिश्र की। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, दूसरा हो जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी की। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन है, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, सरस्वती या मर्यादा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है चौथा, यानी कि मर्यादा। संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम मर्यादा है। अगला क्वेश्चन, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर, श्रद्धाराम फुलोरी या राम प्रसाद निरंजनी। तो गा में ऑप्शन आपका सही हो जाता है तीसरा, यानी कि श्रद्धाराम फुलोरी इसमें सही ऑप्शन था। हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किए गए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, यानी कि 1957 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में नाटककार हैं। तो सही ऑप्शन आपका आता है तीसरा, यानी कि मोहन राकेश जो हैं वो नाटककार हैं। उसका मैथिली शरण द्वारा रचित कृति है। तो दूसरे का कहा था, इसमें भी 5 बहुविकल्पित थे। तो उसमें कहा है मैथिली शरण द्वारा रचित कृति है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल आता है तीसरा, प्रदक्षिणा। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है पृथ्वीपुत्र, स्वर्ण किरण, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो सही ऑप्शन में आ जाता है दूसरा, यानी कि स्वर्ण किरण। अगला, छायावाद की विशेषता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है दूसरा, यानी कि सौंदर्य एवं प्रेम। अगला क्वेश्चन, छायावाद युग में लिखी गई रचना है प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार या सूर सारावली। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है तीसरा, चित्राधार। अगला क्वेश्चन है, महाकवि भूषण की रचना है चिदंबरा, यामा, छत्रसाल दशक या दीपशिखा। सही ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका तीसरा, छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे आपके जो गद्यांश की बुक है उसमें से क्वेश्चन आए थे, पैराग्राफ दिए गए थे और उसमें से आपको क्वेश्चन करने थे। 5 क्वेश्चन दिए थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। इसमें 2 थे, 2 यहाँ पर देख लिए, इन दोनों में से एक ही करना था। उसके बाद आपके पद्य जो पुस्तक थी उसमें से क्वेश्चन आए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लगती नाव पर, ये वाला आपका एक आया था, और या तो आप ये करते हैं तो दूसरा करते भी आपके 5-5 नंबर के यहाँ पर रखे गए थे। देख सकते हैं यहाँ पर एक तो आपका संदर्भ का हो जाता है, उसके बाद इसके अलावा 4 क्वेश्चन और यहाँ पर रखे गए थे। 2 थे इसमें पर 2 में से एक करना था। उसका देखिए यहाँ पर आ गया था, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसके प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये इतने आपके दिए गए थे। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि साहित्यिक, इसमें से किसी एक कवि का निकला था अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, हरिओद, मैथिलीशरण गुप्त। इसमें से किसी एक का आपका कवि का परिचय लिखते हुए उसकी रचनाओं का वर्णन करना था। फिर आपका देखिए दिया गया बहादुर कहानी का सारांश अपनी भाषा में लिखना था, जिसमें 80 शब्द अधिकतम हो, या पंचलाइट कहानी का आपको उद्देश्य डालना था। दोनों में से जो आपके पास हो करना था। उसके अलावा आपके पास जो खंड काव्य चलता है, मुक्ति युग हो या सत्य की जीत हो या रश्मिरथा हो, त्यागपथी हो, शरण कुमार हो या आलोक व्रत हो, इसमें जो भी खंड काव्य है उसका आपको एक क्वेश्चन करना था। देखिए 2 दिए गए थे, इसमें से एक आपको करना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए संस्कृत से दिया गया था और इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना था इस गद्यांश का। 2 गद्यांश दिए गए थे, दोनों में से एक का आपको करना था। उसका देखिए श्लोक दिया गया था यहाँ पर, तो संस्कृत का था पद्यांश का, इसमें से भी आपको एक करना था। उसका देखिए मुहावरे यहाँ पर दिए गए थे, इसमें से किसी एक का अर्थ लिखकर मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना था। उल्टी गंगा बहना, ओखली में सिर देना, काठ का उल्लू खून खोलना। उसका देखिए अपठित गद्यांश आया था। अपठित गद्यांश देखिए यहाँ पर आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। अपठित गद्यांश था, उसके बाद आपको इसमें सारे क्वेश्चन करने थे।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने गद्यांश के नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर सही शब्दों का युग्म करना था। तंग, तरंग है, तुरंग है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आया था निम्न में से किसी एक शब्द को दो सही अर्थ लिखने में से निकलना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी शब्द का सही चयन करके आपको यहाँ पर लिखना था। देख सकते हैं, जो पढ़ना लिखना जानता हो, वंदना करने योग्य। उसका देखिए यहाँ पर दिया गया था निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना था। ये वाक्य दिए थे, इसमें से किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करना था। फिर आगे दिया गया करुण रस की परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए। रूपक या अनुप्रास अलंकार में किसी की परिभाषा लिखिए। चौपाई या दोहा में परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए, आपका दिया गया था। फिर अगर पत्र की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पत्र आया था आपको बैंक प्रबंधन के नाम, उसमें आवेदन करना था किसी व्यवसाय को स्थापित करने हेतु ऋण की मांग के लिए। फिर दिया गया था निम्नलिखित विषयों में से कि एक विषय पर अपनी भाषा शैली का निबंध लिखिए। अंतरिक्ष में बढ़ते कदम, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी की समस्या, मेरा प्रिय खेल और नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। तो इस प्रकार आपके जो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं और ये आपका प्रश्न पत्र पूछा गया था। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जिसको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है हमें कमेंट कर बता सकते हैं और आपके बहुविकल्पी कितने से हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।